जय हिंद एस्पिरेंट्स, कैसे हैं आप। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक टॉपिक जो कि मैथमेटिक्स का टॉपिक है, कॉम्प्लेक्स नंबर्स। मैं मनीष सर, मानस सर, जो कि मानस डिफेंस एकेडमी का डायरेक्टर भी हूं, और मैं आपको टॉपिक सिखाऊंगा मैथमेटिक्स के, और उसके बाद जो क्वेश्चंस हैं उसमें भी आपकी हेल्प करूंगा। अभी हम ज्यादा टाइम नहीं खराब करते हुए टू द पॉइंट टॉपिक पर आते हैं। जो टॉपिक हमारा है दैट इज कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या होते हैं, जरा हमको ये समझना पड़ेगा कि मैथमेटिक्स में, क्योंकि जब 11th और 12th की मैथमेटिक्स स्टार्ट होती है तो वहां पर कॉम्प्लेक्स नंबर एक टॉपिक आता है कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है। मैथमेटिक्स के अंदर ये कॉम्प्लेक्स नंबर का कंसेप्ट बनता है कि जहां पर मैथ्स के कैलकुलेशंस आपके इमेजिनरी आने लगते हैं, वहां पर आपको कॉम्प्लेक्स नंबर का रिक्वायरमेंट होता है। इमेजिनरी कैसे आने लगे, इमेजिनरी आने की बात को थोड़ा समझते हैं हम लोग, और उसको हम लेके चलते हैं कि कैसे कोई कैलकुलेशन हमारी इमेजिनरी आ सकती है। तो मैं आपको क्लास 10 पर लेके जाता हूं, और क्लास 10 से फिर मैं आपकी बात शुरू करता हूं। क्लास 10 में जब हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पढ़ा, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर वहां पर हम डी की वैल्यू निकालते थे। आपको ध्यान होगा कि फार्मूला जो बनता है दैट इज ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। जब आप डी का वैल्यू निकालते हैं तो वो आता है b स्क्वायर माइनस 4ac, और वहां कहा जाता है कि बेटे डी अगर ग्रेटर देन 0 है तो वहां पर आप कहेंगे रियल एंड अनइक्वल रूट्स। ठीक है सर, मान लिया आपके रियल और अनइक्वल रूट्स आ जाते हैं। दूसरा केस होता है कि अगर डी 0 हो जाए तो वो कहता है सर, कहते हैं रियल एंड इक्वल रूट्स। बच्चे ने कहा ठीक है सर, रियल एंड इक्वल रूट्स आ गए। जब डी की वैल्यू लेसर देन 0 आती है, लेसर देन 0 का मतलब समझते हो, नेगेटिव वैल्यू। जब नेगेटिव वैल्यू आती है तो फिर बच्चे को टीचर कहते हैं कि बेटे नो सॉल्यूशन। क्लास 10 में ये टाल के कह दिया जाता है कि बेटा नो सॉल्यूशन। तो नो सॉल्यूशन का मतलब क्या है कि इसका आंसर नहीं आ रहा, इसका आंसर नहीं आ सकता। लेकिन नो सॉल्यूशन का मतलब कि यहां पर मैथमेटिक्स के कैलकुलेशंस सॉल्व नहीं कर पाएंगे। जैसे मैं एक क्वेश्चन आपको बताता हूं। क्वेश्चन है आपके पास में एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कैसे करें, तो सॉल्व करने के लिए मेरे पास पहला काम रहेगा माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अब आप समझिएगा प्रॉब्लम क्या आ रही है। प्रॉब्लम आ रही है -2 प्लस माइनस रूट 2 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2, बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए 1 है, इंटू सी कितना है 2 है, अपॉन 2 इंटू 1। तो इट्स कमिंग व्हाट, -2 प्लस माइनस 4 माइनस 8। अब यहां 4 माइनस 8 क्या होता है, -4 अपॉन 2। यार यहां फंस गए। -4 का क्या करें, -4 का केस क्या है, -4 का स्क्वायर रूट क्या होगा। 4 का स्क्वायर रूट होता है प्लस माइनस 2। थोड़ा बच्चे इरिटेट होते थे छोटे में कि यार सर प्लस माइनस 2 लिखने का क्या मतलब है, +2 ही लिख सकते हैं। हाँ, +2 भी लिख सकते हैं, लेकिन 4 का स्क्वायर रूट कहता है कि मैं +2 इंटू +2 से 4 आया कि -2 इंटू -2 से 4 आया। ये बहुत सिंपल सी बात है, ये तो समझ आता है कि -2 इंटू -2 भी 4 देगा, +2 इंटू +2 भी 4 देगा, लेकिन +2 इंटू -2 क्या देगा, -4। अब ये -2 इंटू +2 क्या देगा, -4। अब -4 का स्क्वायर रूट क्या होगा। स्क्वायर रूट निकालने के लिए बोथ द नंबर्स शुड बी सेम, दोनों नंबर सेम होने चाहिए। यहां सेम है क्या, नहीं है। अगर ये नंबर सेम नहीं है, इसका मतलब क्या है कि आप वैल्यू नहीं निकाल पा रहे हैं। जब वैल्यू नहीं निकाल पा रहे हैं तो इसका मतलब यहां पर आपका दिमाग घूमेगा। दिमाग घूमने का मतलब कि आपके दिमाग से, आपके क्या, किसी भी मैथमेटिशियन के दिमाग से ये बियॉन्ड जा रही है चीज, क्योंकि कैलकुलेशन हो ही नहीं सकती। स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव आप कैलकुलेट कोई मैथमेटिशियन भी नहीं कर पा रहा है, तो फिर क्या लिखें। लेकिन ये कैलकुलेट हो भी सकता है ऐसा लगता है, लेकिन कैसे होगा, +2 इंटू -2 से, या फिर -2 इंटू +2 से। तो फिर मैथमेटिशियंस ने एक चीज को दिया, क्या दिया, आपको आयोटा दिया। अब यहां पर वर्ड आ जाता है जिसको हम क्या बोलते हैं, IOTA, आयोटा। इसकी वैल्यू क्या आ गई, I, और ये स्क्वायर रूट ऑफ क्या है, -1। जैसे स्क्वायर रूट ऑफ -4 है तो ये क्या आएगा, 2 आयोटा। स्क्वायर रूट ऑफ -9 क्या आएगा, 3 आयोटा। स्क्वायर रूट ऑफ -16 क्या आएगा, 4 आयोटा। जहां भी स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव टर्म आएगी वहां आप क्या लिख देंगे, आयोटा। तो वो आयोटा क्या है,
स्क्वायर रूट ऑफ इमेजिनरी, आई का मतलब क्या है यहां पर, आई मतलब इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर का मतलब इसकी वैल्यू आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो फिर हमारे को एक और तरह की मैथमेटिक्स स्टार्ट करनी पड़ी, एक और नई तरह की। इसी मैथमेटिक्स के अंदर अलजेब्रा भी आएगी, इसी मैथमेटिक्स के अंदर आपके पास में क्या आएगा, इसके अंदर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आएगी, आर्गेंट प्लेन आएंगे अलग से, इसी के अंदर क्यूब रूट ऑफ यूनिटी भी आएगा, इसी के अंदर फर्दर कैलकुलेशंस भी होंगी, क्योंकि ये वाली मैथ्स एक अलग आ गई है। जैसे हम पहले पढ़ते थे ना कि क्या होता है, सुना है ना दुनिया में कि ये पृथ्वी लोक है या आकाश लोक है या पाताल लोक है, तो भैया ये अलग पाताल लोक है आपका अलग से, क्योंकि यहां पर कैलकुलेशन किस में जाएंगी कि इमेजिनरी। इमेजिनरी का मतलब क्या बिल्कुल इमेजिन में है, क्या हम फेरी टेल्स कर रहे हैं, यहां पर कहानियां सुना रहे हैं, कोई रहस्य खोल रहे हैं, नहीं, क्वेश्चंस कर रहे हैं। लेकिन क्वेश्चंस करने के लिए हमको एक टर्म लगानी पड़ेगी। आई थिंक यू आर गेटिंग व्हाट इज आयोटा। आयोटा क्या है, तो आयोटा मतलब इमेजिनरी नंबर है। अब यहीं पर जब मेरे पास स्क्वायर रूट ऑफ -1 आयोटा आ गया और स्क्वायर रूट ऑफ -4 2 आयोटा आ गया, स्क्वायर रूट ऑफ -25 कितना आएगा बेटे, 5 आयोटा, और स्क्वायर रूट ऑफ -36 कितना आएगा, कहता है 6 आयोटा। 36 का स्क्वायर रूट 6। साथ में आपको क्या लगाना पड़ेगी, एक नई चीज जिसको हमने क्या बोल दिया, आयोटा। मेरे को पता नहीं आप लोगों ने कभी मारियो खेला है कि नहीं खेला, तो मारियो खेलेंगे तो मारियो के अंदर 8 स्टेजेस होती है, हमने बहुत खेला है छोटे में, तो 8 स्टेजेस होती हैं। 8 स्टेजेस पार करने के बाद फिर नई तरह की मारियो बनता है और वो बहुत डिफिकल्ट होता है। वहां की डक्स मरती नहीं, आप कितनी भी फायरिंग करते रहो। ऐसे ही है, ये वाली डक्स भी नहीं मरती, ये वाला आयोटा भी खत्म नहीं होता। आयोटा मतलब एक नई चीज निकाल दी जिसको हमने क्या बोल दिया, इमेजिनरी नंबर बोल दिया। अब मैं यहीं इसको क्लीन करके थोड़ा सा और समझाने की कोशिश करता हूं कि भाई आयोटा को आपने स्क्वायर रूट ऑफ -1 लिख दिया, आयोटा का स्क्वायर क्या होगा, -1। आयोटा का क्यूब क्या होगा, माइनस, अब यहां क्या लिखे, तो हम क्या करें, हम लिखते हैं इसको आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा। तो आयोटा का क्यूब कितना आ गया, -1 इंटू आयोटा, तो आयोटा का क्यूब आ गया माइनस आयोटा। और फिर आयोटा की पावर 4 क्या होगी सर, तो आयोटा पावर 4 होगी आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा स्क्वायर, -1 इंटू -1 दैट इज +1, आयोटा पावर 4 आ गया +1। तो इसका मतलब आयोटा की पावर 4 के मल्टीपल्स को आप 1 लिख सकते हैं। आयोटा पावर 7 क्या होगा, थोड़ा और जंप मारते हैं आप, थोड़ी बड़ी कैलकुलेशंस पर जाते हैं। आयोटा पावर 7 क्या होगा, कहता आयोटा पावर 4 इंटू आयोटा क्यूब, आयोटा पावर 4 1, आयोटा क्यूब माइनस आयोटा, तो कितना बन गया, माइनस आयोटा। सर ये तो नई कैलकुलेशन चल पड़ी, बिल्कुल नई कैलकुलेशन चल पड़ी। और आगे समझते हैं इसके अंदर, मान लिया आपको आयोटा पावर 15 निकालना है, नाउ व्हाट टू डू, आयोटा पावर 15 को कैसे सॉल्व करूंगा, हमने कहा आयोटा पावर 12, 12 क्यों लिखा सर, 12 इसलिए लिखा क्योंकि ये 4 का मल्टीपल है। आयोटा पावर 12 इंटू आयोटा क्यूब, क्या मिला 1 इंटू आयोटा क्यूब कितना है, माइनस आयोटा, आंसर कितना आ गया, माइनस आयोटा। अच्छा अब एक और चीज समझते हैं, आयोटा पावर 27 क्या होगा, या फिर 25 क्या होगा, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। आयोटा पावर 25 क्या होगा, हमने कहा आयोटा पावर 24 इंटू आयोटा, आयोटा पावर 24 1 इंटू आयोटा इज आयोटा। फिर एक और केस समझते हैं, आयोटा पावर 117 क्या होगा, थोड़ा और बड़ा करते हैं। 117 कैसे करें सर, 117 को 4 से डिवाइड करो, 4 तिया नहीं, फिर 4 दूनी 8, 4 2 जा 8 हो गया, बचा कितना 3 7, 4 9 जा 36, कितना बचा रिमाइंडर 1। तो क्या लिखें, इसको लिखते हैं आयोटा पावर 116 इंटू आयोटा। दिखाने वाली बात है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में इतना दिखाना नहीं है। ये पावर क्या आ गई 1 इंटू आयोटा, आंसर कितना आ गया, जो रिमाइंडर है वो अलग कर दीजिए, 3 आएगा, पावर 3 2 आएगा। तब ऐसा केस और ले लेते हैं, मान लो आयोटा पावर 258 करा, अब क्या करें, तो कहता है आयोटा पावर 258 कितना होगा, आयोटा पावर 256 इंटू आयोटा स्क्वायर, आयोटा पावर 256 कितना है 1 इंटू आयोटा स्क्वायर कितना है -1। तो सर ये हो क्या रहा है, हमारा दिमाग घूम रहा है, ये कौन सी मैथ निकाल के लाए, ये मैथ्स आपने ही करी है, 11th में करी है, 12th में करी है। इस मैथ्स को हम क्या बोलते हैं, ये जो कैलकुलेशंस है इसे हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स। अब कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर इसका एडिशन भी समझना, इसका सब्ट्रैक्शन भी समझना, इसका मल्टीप्लिकेशन भी समझना, इसका डिवीजन भी समझना है, इसका इनवर्स भी समझना है, और इसके फर्दर क्वेश्चन भी समझने हैं। तो फिर शुरुआत करते हैं, थोड़ा सा और आगे चलते हैं, एक स्टेप और आगे चलते हैं, तो फिर हम इसको आगे कैसे लेके चलें जरा वो देखते हैं।
अब कॉम्प्लेक्स नंबर को, जो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है वहां पर दो चीजें आती हैं। तो वर्ड आया कॉम्प्लेक्स, क्यों बोला कॉम्प्लेक्स? इसलिए बोला क्योंकि इसके अंदर दो चीजें आ गएंगी। क्या दो चीजें? एक होगी रियल, एक है हमारी रियल मैथ्स, और एक कौन सी है? इमेजिनरी। दो तरह की मैथ्स हो गई, एक रियल मैथ्स और एक कौन सी आ गई? इमेजिनरी मैथ्स। रियल और इमेजिनरी कैसे, जरा समझिए। मान लिया एक कॉम्प्लेक्स नंबर है z इज इक्वल टू आपके पास 2 + 4 आयोटा। तो ये 2 कहता है भाई मेरा क्या दोष, मैं तो रियल वाला हूं, मैं तो नॉर्मल न्यूमेरिक वैल्यू हूं, यहां मेरी क्या गलती? तो कहते हैं भाई तेरा नाम क्या है, तू रियल है, और ये क्या है? इमेजिनरी। तो दो वर्ड्स आ गए, एक रियल और एक क्या आ गया? इमेजिनरी। तो यहां जो कैलकुलेशंस चलेंगी, एक रियल में चलेगी, एक इमेजिनरी में चलेंगी, दोनों वैल्यू साथ साथ चलेंगी, रियल भी और इमेजिनरी भी। जैसे अगर मेरे पास क्वेश्चन लिखा है कॉम्प्लेक्स नंबर में, इसको z से दिखाऊंगा, आजकल नई जनरेशन इसको z बोलती है, z इज इक्वल टू a + आयोटा b। तो a क्या है? कहता है रियल, और आयोटा b क्या है? कहता है इमेजिनरी। इसी को हम उठा करके आर्गन्ड प्लेन, अब यहां आर्गन्ड प्लेन क्या है सर? आर्गन्ड प्लेन एक कोऑर्डिनेट एक्सेस का प्लेन है, जहां पर इसको आपने y ले लिया, ऊपर वाले को y ले लिया, नीचे वाले को आपने क्या ले लिया? x ले लिया। इसको मैं x + आयोटा y भी लिख सकता हूं। तो x क्या है? x एक्सेस में, y क्या है? y एक्सेस में। तो ये वैल्यू कितनी आ गई? x, y, और ये कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया। तो कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए ये पार्ट x हो गया, ये पार्ट y हो गया, और ये पार्ट इसका r हो गया। r मतलब इसका मैग्नीट्यूड हो गया। अच्छा, मैग्नीट्यूड का क्या मतलब है? हम समझाते हैं आपको कि इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा। कहता है r² = x² + y²। यस सर। तो r इज इक्वल टू कितना आ गया? √(x² + y²। इसी r को हम क्या बोलते हैं? मॉड ऑफ z। मॉड मतलब मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड ऑफ z। तो मेरे पास कितना आ गया? √(x² + y²। एक पार्ट आ गया रियल, एक पार्ट आ गया इमेजिनरी, और उसके बाद मैंने इसको क्या लिख दिया? मॉड ऑफ z। तो फिर यहां दो चीजें चलेंगी, रियल अलग, इमेजिनरी अलग। अब यहां पर थोड़ी इसके एल्गोरिदम को और समझते हैं, थोड़ा इसके सिस्टम को और समझते हैं। जैसे मान लिया आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है z1, जिसको हमने लिख लिया 1 + आयोटा। दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है z2, जिसको हमने लिख दिया 2 + 3 आयोटा। क्वेश्चन कह रहा है z1 + z2 निकालो। तो z1 + z2 क्या होगा? रियल को रियल से, इमेजिनरी को इमेजिनरी से। 2 + 1 कितना हो गया? 3। 3 आयोटा प्लस आयोटा कितना हो गया? 4 आयोटा। ये इसका एडिशन है, कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिशन। कॉम्प्लेक्स नंबर का सब्ट्रैक्शन क्या होगा? z1 - z2। 1 + आयोटा में से 2 + 3 आयोटा को आपने माइनस कर दिया। 1 - 2 कितना आएगा? -1। आयोटा - 3 आयोटा कितना आएगा? -2 आएगा। तो एक पार्ट आ गया रियल और एक आ गया इमेजिनरी। एक में हुआ एडिशन, एक में हुआ सब्ट्रैक्शन। अब आती है बात, मल्टीप्लाई कैसे करेंगे सर? z1 कितना था? 1 + आयोटा। z2 कितना था? 2 + 3 आयोटा। एक ही एग्जांपल को लेके चलते हैं और मल्टीप्लाई करते हैं। z1 × z2 क्या होगा? तो कहता है 1 + आयोटा को 2 + 3 आयोटा से मल्टीप्लाई किया गया, तो 1 × 2 + 3 आयोटा प्लस आयोटा × 2 + 3 आयोटा। थोड़ा आराम से समझते हैं। 1 को मल्टीप्लाई किया 2 से, 1 को मल्टीप्लाई किया 3 आयोटा से, आयोटा को मल्टीप्लाई किया 2 से, आयोटा को मल्टीप्लाई किया 3 आयोटा से। आयोटा स्क्वायर क्या है? -1। ये आ गया -1, ये रियल बन गया। जिसका स्क्वायर हो गया वो रियल बन गया। तो रियल, तो 2 - 3 कितना आ गया? -1। और उसके बाद क्या बनता है? +5 आयोटा। मल्टीप्लाई में 1 + 5 आयोटा। तो मैंने आपको क्या सिखा दिया? एडिशन। फिर क्या सिखाया? सब्ट्रैक्शन। फिर क्या सिखाया? मल्टीप्लीकेशन। अब आपके दिमाग में चौथी चीज आ रही है, वो क्या है? डिवीजन। डिवीजन सीखते हैं। डिवीजन में हम लोग क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा। z2/z1 निकालना है। 2 + 3 आयोटा अपॉन 1 + आयोटा। सर आप क्या करें, इसका तो कुछ भी नहीं हो सकता है, तो डिवीजन में है, आपको इसका आंसर a + आयोटा b की फॉर्म में देना है। क्या किया जाए? तो हम इसको रेशनलाइज करते हैं। रेशनलाइज किससे करें? डिनोमिनेटर के ऑपोजिट साइन से। तो इसका मतलब ये क्या बन गया? 2 + 3 आयोटा मल्टीप्लाइड विद 1 - आयोटा
ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होगा? तो आयोटा स्क्वायर -1, 2 की मल्टीप्लाई 2 - 2 आयोटा, 3 की मल्टीप्लाई 3 आयोटा माइनस 3 आयोटा स्क्वायर, क्या बना? 2 - 2 आयोटा प्लस 3 आयोटा, आयोटा स्क्वायर -1 प्लस 3 अपॉन 2, 1 + 1 कितना हो गया? 2। वैल्यू कितनी आ गई? 3 और 2 5, 5 प्लस आयोटा अपॉन 2। तो इसका मतलब ये एक्सप्रेशन इसकी फॉर्म में क्या आएगा? कहता है 5/2 प्लस 1/2 आयोटा। ये रियल मिल गया, ये इमेजिनरी। तो ये थे हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है। कॉम्प्लेक्स नंबर के बाद उससे पहले आयोटा क्या है, फिर कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर रियल पार्ट क्या है, इमेजिनरी क्या है, उसका मॉड्यूलस क्या है, ऐड कैसे करते हैं, सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं, डिवाइड कैसे करते हैं और मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। नेक्स्ट क्लास में इसके आगे के ऑपरेशंस को समझेंगे। तब तक जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।